अभी तो स्पेकुलेशन हो रही है ना। हाँ, कि रिएक्शन नहीं आया, रिएक्शन अमेरिका का नहीं अभी नहीं आया ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सर अमेरिका कोई सख्त बयान लेगा इसके खिलाफ। अब ऐसे में कि जब फलस्तीनी मर रहे हैं, इससे तो मालूम होता है कि कोई अमेरिका का भी हिडन एजेंडा है जिसको वो अपने परवान चढ़ाना चाहता है और वो असल में इस मामले का सलूशन नहीं चाहता। एक बड़ी पेचीदगी ये है कि फलस्तीनी अथॉरिटी को तो इस मंसूबे में शामिल किया गया है, लेकिन हमास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। हालांकि गजा की असल जमीन पर इस वक्त उसी का कंट्रोल है। जब गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है तो उस वक्त मुसलमान ममालिक को बीच में शामिल करना उसका कोई मकसद हो सकता है, जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन मुझे इसमें बदनीयती नजर आती है, इसमें कोई नीयत ठीक नजर नहीं आती है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में तकरीर की है, उस तकरीर पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, इससे ये तासुर मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शरीयत को बुरी चीज़ समझते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से। कहां पर? ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत तारीफ की है। किसकी? उन्होंने कहा ग्रेट गाय आसिम मुनीर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ग्रेट लीडर शहबाज शरीफ। जी बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी अमरीकी सदर से आज मुलाकात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेडलाइन में मैंने अल तकिया लिखा है उसका मतलब होता है, अगर सिंपल और प्लेन लहजे में, तो झांसा देना। जी हाँ, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये बताएगा कि अल तकिया का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने फ़ायदे के लिए दूसरे आदमी को अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू आइडेंटिटी और अपना ट्रू बिलीफ छुपा कर कुछ और बताना। जी हाँ, आज की जो पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो को देख करके यही लगता है कि जो पाकिस्तानी सोच है, जो दूसरे को धोखा देने और पीठ पर वार करने में माहिर हैं, लगता है ट्रंप के रूप में पाकिस्तानियों को एक करारा अपोनेंट मिला है जो पाकिस्तानियों की जो सोच है उसको मैच कर सके। यानी जरा सोचिए कि एक तरफ जो इस समय पाकिस्तान का जो लीडर है ट्रंप को सामने से उसका गुणगान कर रहा है, उसको नेवल देने की बात कर रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप को गालियाँ दे जा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप भी पाकिस्तान की खूब बड़ाई किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के लीडर हैं उनको महान आदमी और न जाने क्या क्या, और उसके साथ साथ वाइट हाउस में भी इनवाइट कर रहा है, उनको लंच दे रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तानी सोच है उस पर कमेंट भी कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। इजराइल गाजा पे तो कह नहीं क्या। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतादिद मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की। ट्रंप ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि उनकी अव्वलीन तरजीह यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। ये ऐलान बज़ाहिर अमन का इंदिया देता है, लेकिन दर हकीकत ये खित्ते में अमरीकी मफादात को कैसे पूरा कर सकता है? सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ममालिक वाकई इस मंसूबे पर एतमाद कर सकेंगे? एक्सियोस के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक अपने फौजी दस्ते गजा में भेजें ताकि इसराइल के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। इस तजवीज़ के साथ तामीर नौ के लिए सरमाया फराहम करने का बोझ भी इन्हीं ममालिक पर डालने की कोशिश है। मगर यहाँ एक बड़ी पेचीदगी ये है कि फलस्तीनी अथॉरिटी को तो इस मंसूबे में शामिल किया गया है, लेकिन हमास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। हालांकि गजा की असल जमीन पर इस वक्त उसी का कंट्रोल है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। देखें, सबसे पहले तो ट्रंप को मेरे ख्याल में अपने इत्तेहादियों को अपने उसमें लाना पड़ेगा, अपने से एग्री करवाना पड़ेगा, जो भी उसके सोच है। दूसरी बात, जब गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है तो उस वक्त मुसलमान ममालिक को बीच में शामिल करना उसका कोई मकसद हो सकता है, जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन मुझे इसमें बदनीयती नज़र आती है, इसमें कोई नीयत ठीक नज़र नहीं आती है। तीसरी बात यह है कि ये एक इस वक्त जो लड़ाई है वो ग्रेटर इसराइल और टू स्टेट सोल्यूशन के दरमियान लड़ाई है। इन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन से दूर लेके जाना है और ग्रेटर इसराइल की तरफ लेके जाना है इसको, मामले को। अब गजा के अंदर ये अमेरिका का या ट्रंप का अपना कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो मुस्तकबिल के अंदर वहां पे कुछ और भी क्रिएट करना चाहता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज इस चीज के अंदर ये है कि पीएल जो वेस्ट बैंक है, जहाँ PLO या पैलेस्टीन लिबरेशन अथॉरिटी का जो अमल दखल है, उसको गजा से अलहदा किया जा रहा है। यानी तमाम मुसलमान ममालिक को शामिल करके आप गजा और हमास को अलहदा कर दें, तो इसका मतलब यह है कि आप टू स्टेट सोल्यूशन से दूर ले गए सारे मामले को।
इसके जब आप डिटेल प्लान में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो वेस्टर्न जो इलाका है, मगरबी पट्टी जो है, उसके ऊपर भी इसराइल का जहां जहां पे सेटलमेंट्स है उनको भी शामिल करने का इरादा है इसराइल के अंदर। देखिए हुआ क्या है कि यूक्रेन की जंग के ऊपर फिर से ट्रंप ने यू टर्न लिया। उसने कहा कि यूक्रेन जंग कंटिन्यू कर सकता है और अपने हिस्से वापस। क्या वजह है? इसराइल से सरफ नजर किया जाए, नजर हटाई जाए यहाँ से। सही। अच्छा, फिर ईरान पे हमला कर दिया इसराइल से गजा से दूर जाने के लिए, इसराइल के माल उसको दूर करने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा तमाशा लगा के रखना दुनिया के अंदर जिससे दुनिया की नजर हट जाए और ये उम्मीद रहे कि कोई पॉजिटिव काम या कोई अमन का काम होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उस तरह की चीज है। रजा रूमी साहब, क्या वाकई ट्रंप ने अरब और मुस्लिम ममालिक को गजा में फौज तैनात करने की पेशकश की है? क्योंकि हम अरब और अमरीकी मीडिया इसी तरह की इत्तलात दे रहे हैं, और वो काबिल कबूल भी होगा क्या इसराइल को? देखिए, ये अभी बाकी है कि देखना कि इसराइल को तो क्या कबूल होगा, क्योंकि इसराइल को तो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। क्योंकि मुसलमान ममालिक की जहां तक फौजी दस्तों का ताल्लुक है वो तो इसराइल को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और उनको काबिल कबूल नहीं तो फिर उसका जो बड़ा भाई है अमेरिका, उसको भी काबिल कबूल नहीं है। यही तो इस वक्त दिक्कत है कि अमेरिका की खुद जो यूं लगता है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी भी इसराइल ही चला रहा है कि किस तरह से उसने दुनिया के साथ जो है वो डील करना है। अब रही बात कि इसका आगे क्या सोल्यूशन निकलेगा, देखिए इस वक्त तो बिल्कुल एक डेडलॉक है, और जब तक कि सदर ट्रंप जो है वो एक फैसला नहीं करते कि उन्होंने जो है इसराइल को थोड़ा सा रोकना है, पीछे हटने का कहना है, उस वक्त तक यहाँ का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इसराइल के अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में तकरीर की है, उस तकरीर पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया, खुल्लम खुल्ला उन्होंने उनके साथ नफ़रत का इजहार किया है और कहा है कि सादिक खान जो है वो शरीयत नाफिज करना चाहता है। ये एक बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, इससे ये तासुर मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शरीयत को बुरी चीज़ समझते हैं। अब मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और मुझे अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र है, और हर मुसलमान जो है वो कुरान के साथ मोहब्बत करता है, और जो शरीयत का मंबा है वो कुरान है और तालीमात नबवी हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि जी शरीयत कोई बुरी चीज़ है तो हम उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। लिहाजा मैं सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि सादिक खान के साथ आपकी कोई ज़ाती मुखासमत होगी, आप उसके साथ अपनी ज़ाती मुखासमत रखें, और अगर आपका उसके साथ सियासी इख्तलाफ है तो आप अपने सियासी इख्तलाफ का खुलकर इजहार करें, उनके साथ सियासी इख्तलाफ करें। आप बीच में शरीयत को क्यों लेके आते हैं? जब आप ये दावा करते हैं कि सादिक खान शरीयत नाफिज करना चाहता है तो इसका मतलब है कि शरीयत आपको बुरी लगती है। तो दुनिया का जो हर मुसलमान मुल्क है वहाँ पे तो यही कहा जाता है हम शरीयत नाफिज करेंगे। ये अलग बात है कि शरीयत नाफिज होती है या नहीं होती, लेकिन हम तो जो बतौर एक मुसलमान के हम तो शरीयत को अच्छा समझते हैं, बुरा तो नहीं समझते। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो बयान है इसका हमें नोटिस लेने की ज़रूरत है